देश में एक बार फिर भीड़ जुटी, भगदड़ मच गई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पिछली घटनाओं से प्रशासन ने क्या सबक लिया? इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। हाल ही में हुए बेंगलुरु और इससे पहले महाकुंभ में हुई भगदड़ से बाकी राज्यों के प्रशासन ने क्या सीखा? इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। बस एक्शन, सस्पेंशन और जिम्मेदारी के नाम पर ट्रांसफर का दिखावा किया गया। लेकिन भीड़ जुटती है तो भगदड़ क्यों मचती है? प्रशासन क्राउड कंट्रोल करने में क्यों फेल हो जाता है? पुरी में भी यही देखने को मिला। भगदड़ क्यों मची, देखिए इस रिपोर्ट में। रथ यात्रा में मौत की भगदड़, बेगुनाहों का गुनहगार कौन? पुरी में भीड़ जुटी, भगदड़ मची, प्रशासन कहां था? ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर सुबह 4:20 पर हुई, जब भक्तों की भीड़ नंदी घोष रथ के जग दर्शन के लिए शरदावली के पास इकट्ठा हुई थी। दर्शन करने के चक्कर में अचानक से भगदड़ मची और 3 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं और 1 पुरुष मृतकों में शामिल हैं। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बार प्रशासन ने बहुत तकलीफ नहीं अपनाया। उसने लोगों एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था और एग्जिट के द्वार में इस बार नए तरफ से वीआईपी का एंट्री के लिए रास्ता छोड़ दिया था। इसीलिए जेन्युइन साधारण आदमी जो जगन्नाथ 3 रथ का दर्शन करके घूम के आते थे, उनको दूर रास्ते छोड़ता था एग्जिट करने के लिए। घटना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ भक्तों से माफी मांगी, सुरक्षा में चूक पर जांच की बात कही, लापरवाही को अक्षम्य बताया और एक्शन लेते हुए पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। डीएसपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाथी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड किया गया। श्रद्धालुओं के परिवार वालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास आयुक्त की देखरेख में विस्तृत प्रशासनिक जांच के आदेश भी दिए हैं। सुबह के समय में जो घटना घटी है उसकी जांच की जा रही है। कब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहा है, उस सब तथ्यों को जो है उजागर करा जाएगा। जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन कुछ सवाल जिनके जवाब प्रशासन और अधिकारी नहीं दे रहे हैं, वो ये कि जब सुबह भगदड़ मची तो प्रशासन था कहां? क्या मौके पर उचित फोर्स मौजूद थी? क्या पुलिस क्राउड कंट्रोल करने में फेल रही? और रथ यात्रा में भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? पुलिस फोर्स कोई नहीं था और जो भी पुलिस था वो कुछ काम के नहीं था और सब भक्त भी कंप्लेन करते हैं। इसीलिए सरकार इसको देखना चाहिए और जो सब कार्रवाई करना है, जो इसका खिलाफ किया है, इसको विरुद्ध सच्चा कार्यानुष्ठान होना चाहिए। इस हादसे से 2 दिन पहले भी भक्तों की भीड़ बढ़ने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत खराब हुई थी। गर्मी और उमस से बेहोश हुए कुछ भक्तों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। अभी 8 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और भक्तों की भीड़ के साथ सराबोर होगी और इसीलिए हादसे के बाद अब मंदिर प्रशासन सरकार से फोर्स बढ़ाने और भीड़ कंट्रोल करने के लिए समुचित व्यवस्था करने की मांग कर रहा है। हालांकि सुबह भगदड़ क्यों हुई, ये लापरवाही किसकी थी, इसका जिम्मेदार कौन था, यह सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।